सिटी की कहानी जो कि वो खुद ही था। उस काठा से कहता है, स्टीवन को बिल्कुल रहम नहीं आता, देखो मैं अब तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। वो अब रियो की गर्दन पर अपनी तलवार रख चुका था। जबकि स्काठा तड़प रहा था ये सीन देख के। रियो को सारी चीजें याद आ जाती है कि किस तरह बचपन में भी उसके डैड उसे बचाने के लिए इन्हीं लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे और उस पर ऐसे ही गंदा निकल गई थी। वो अब अपने डैड को पहचान गई थी। इतनी देर में यहाँ ढाका गोवा यानी वो पुलिस ऑफिसर जो हमेशा की मदद कर रहा था वो भी पहुँच जाता है। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को मारता है और की जान बचाने के लिए उसे यहाँ से भाग जाने को कहता है। अब यहाँ पर मौजूद आखिरी मार्क्समैन से लड़ रहा था। उसकी स्किल्स सच में बहुत ज्यादा थी। यहाँ तक कि काटा कई मर्तबाओं से हारने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ रहना चाहता था। आखिर में जब वो लड़ते हुए उस आदमी को हराने में कामयाब हुआ तो मास्क उतार कर देखा कि ये सोनूहारा का जुड़वा भाई था और फ्लैशबैक में हमें देखा गया कि सोनूहारा का ये भाई उससे बहुत प्यार करता था। वो उसके लिए कुछ भी कहने को तैयार था, यहाँ तक कि किसी को मारने के लिए भी सोनूहारा ने हमेशा अपने भाई का फायदा उठाया था। इसलिए वो एक आलीशान जिंदगी जी रहा था, जबकि उसका भाई उसके लिए एक नौकर की तरह की जिंदगी जी रहा था। अब क्योंकि सोनूहारा का भाई मर गया था तो सोनूहारा को ही लड़ना था। दोनों की ट्रेनिंग तो एक साथ ही की गई थी। सोनूहारा अब अपना मास्क पहन लेता है, जबकि यहाँ से लियो के नहीं सकता कि बेटी भी अपने डैड के लिए वापस यहाँ आ जाती है। इन दोनों के दरमियान में जबरदस्त तलवारबाजी दिखाई जाती है। स्काटा ये जीत भी सकता था, लेकिन इतना जख्मी होने की वजह से उसकी ताकत कम थी, जिसकी वजह से सोनूहारा उस पर भारी पड़ गया और उसका हाथ काटने में कामयाब हो गया। बांसु कटने के बावजूद भी स्काटा ने हिम्मत नहीं हारी और एक और आखिरी मत उठा। उसने डेमन ऑफ दी स्थिति यानी सोनूहारा के ऊपर हमला किया, जिससे उसका मांस भी उतर गया और उसका सर भी जख्मी हो गया, जिसकी वजह से वहीं उसकी मौत हो गई। और ये सारी लड़ाई रियो ने अपनी आंखों से देखी। वो अपने डैड के कटे हुए हाथ को परेशान इससे देख रही थी। इससे पहले कि वो अपने डैड के पास जाती, यहाँ पे वो इंसान आ जाता है जिसने रियो को पाला था। उसे देखना भी नहीं चाह रही थी। वो आदमी से कहता है, मैं तुम्हारा की बाबू हूँ, मैंने तुम्हें पाला है। इससे पहले कि बुरियों के करीब याता पीछे से काटा, उसे भी अपनी तलवार से काट डालता है। इसके बाद बुरियों के करीब आया और लियो के गले लग गया। उसने आखिरी मर्तबा अपनी बेटी से अपने प्यार का इजहार किया और यहीं पर अपनी बेटी के गले से लगकर दम तोड़ दिया। कुछ देर बाद इसी बिल्डिंग में रश लग गया। पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गए, रेस्क्यू टीम आ गई जो यहाँ से इन लाशों को उठाने लगी। दिखाया गया कि इनमें से एक इंसान जिंदा था और वो कोई नहीं बल्कि सोनूहारा का जुड़वा भाई था। कुछ ऐसे बात दिखाया जाता है कि सोनूहारा का ये भाई की अपने मुंह पे मौजूद जख्म का सहारा लेते हुए अपने भाई की जगह इलेक्शन जीत जाता है अपने भाई के ही नाम पर और इस शहर का नया मेयर बन जाता है। मेयर का इंटरव्यू देने के बाद दिखाया जाता है कि उसने लीडर वाला मास्क पहना था, गिनी अब वो सोनू